चलिए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना पर बिहार के सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देश में लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2,97,535 हो चुकी है। वहीं 1,47,195 लोग रिकवर हो चुके हैं और 8,498 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,493 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34,687 हो चुकी है। 12,731 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1,085 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 230 नए केस सामने आए जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,068 हो गया। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 272 के पार पहुंच गया है। कोटा में कोरोना काल के दौरान एमबीएस अस्पताल में आज सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी। ओपीडी से लेकर अस्पताल के निःशुल्क दवा केंद्रों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। सिरोही में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। जिले में एक दिन में 34 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अलवर जिले में वर्कलोड अधिक होने के कारण पिछले 20 दिन से जिले की 1500 से अधिक कोरोना के सैंपल्स की जांच लगातार पेंडिंग चल रही है। जांच भेजने के 5 से 7 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। कोटा में शुक्रवार को 1,184 मरीजों के सैंपल लिए गए जिसमें से 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीकर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में अब तक 249 केस सामने आ चुके हैं जबकि 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 10 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने पर सभी को गुलाब का फूल देकर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में कोरोना के 26 मरीजों को एक साथ डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने पर मरीजों की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की गई। जयपुर की जामा मस्जिद कमेटी ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने सभी के अच्छे काम की तारीफ की। कोटा के आलिया में सोशल डिस्टेंस की जोरदार धज्जियां उड़ाई गई। वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जलदाय विभाग के कनक वृंदावन हेड वर्क्स पर आयोजित किए गए समारोह में खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की धज्जियां उड़ी। समारोह में विभाग के अनुमान से ज्यादा लोग पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की योजना धरी रह गई। सिरोही की जिंदगी एक मिशन संस्था कोरोना महामारी में पशु पक्षियों की सेवा में लगी हुई है। अलवर में रोडवेज बसें पूरी क्षमता के साथ सवारियों को बैठाकर चलेंगी। इससे सवारियों को आने जाने में आसानी रहेगी। करौली शहर के परकोटे के अंदर पहला कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अधिकतर बाजार बंद रहे। साथ ही पुलिस भी इस दौरान अलर्ट मोड पर नजर आई। चूरू में लॉकडाउन में फंसे महाराष्ट्र के परिवार की घर वापसी हो गई है। बस से रवाना होने से पहले परिवार ने चूरू वासियों का शुक्रिया अदा किया। बीकानेर रोडवेज डिपो से अतिरिक्त 4 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया है जिसके चलते बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजस्थान रोडवेज ने आज से गुरुग्राम, हिसार, फिरोजपुर और फरीदाबाद के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एनडब्ल्यूआर के तहत चलने वाली स्पेशल पैसेंजर रेल सेवाओं के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। नए समय निर्धारण को रेल यात्री वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
कोरोना महामारी के बीच शिक्षण संस्थाएं शुरू होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय में पुस्तकों का वितरण कार्य जारी है। चूरू में बीजेपी ने बूथ संपर्क अभियान शुरू किया और घर घर जाकर लोगों को पीएम मोदी की चिट्ठी के जरिए संदेश दिया। प्रतापगढ़ में पूर्व यूडीएच मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें पीएम मोदी का शुभकामना पत्र लोगों को बांटा गया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन कांग्रेसियों ने पौधे लगाकर मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पौधारोपण किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश की गई है। राज्यसभा चुनावों के रण में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का मुगालता दूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनी हुई सरकारें गिराने का खून मुंह पर लगा हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। विधायकों को रिजॉर्ट में रखे जाने को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी अभी घबराई हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी की शिकार है। वहीं राज्यसभा रण में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2 सीट पर जीतने का भरोसा नहीं है, इसलिए विधायकों की बाड़ाबंदी की है। करौली में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अध्यक्षता में किसान पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में वक्ताओं ने किसानों को पानी मिलने की मांग उठाई। कोटा में पुलिस ने हथियार सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा लोडेड और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर के दाऊदपुर में आर्थिक तंगी से परेशान दंपति ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चूरू में एक बेटे ने धारदार हथियार से 65 वर्षीय मां पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव पर आरोपी बेटा पिता को धक्का मारकर फरार हो गया। अलवर के केरवाड़ी गांव में एक युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। अजमेर के किशनगढ़ में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। अतिक्रमण तोड़ने पर नगर परिषद टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। अलवर के राजकीय महिला हॉस्पिटल में बने पालना गृह में अज्ञात लोग एक बच्चे को छोड़ गए। बच्चे को प्राथमिक उपचार देकर अधिकारियों को सूचना दी गई। झुंझुनू में घर की महिलाओं को बंधक बनाकर बड़ी लूट की घटना सामने आई है। करीब 50 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने की खबर है। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए की अफीम जब्त की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। करौली के हिंडौन सिटी में दुष्कर्म के आरोपी दिगंबर जैन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भरतपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। झालावाड़ में एक कुएं से युवक की पत्थरों और तार से बंधी लाश बरामद हुई। मृतक पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता चल रहा था। जोधपुर में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया है। इस युवक ने पैसे के लेन देन के मामले में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी थी। कोटा में गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता हुए युवक को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोटा में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी को 15 जून तक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। उदयपुर में पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने अपने पति पर ही दोस्त से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। महिला के आरोप के मुताबिक उसके बेरोजगार पति ने अपने नशे की लत पूरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ जबरदस्ती रहने पर मजबूर किया। बांसवाड़ा के बुढ़वा पंचायत में पिछले 10 साल में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला एसीबी तक पहुंच गया है, जिसमें 2012 से लेकर अब तक स्वीकृत 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से के 37 कार्यों को जांच के दायरे में लाया गया है। राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान में घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की गई शिकायत पर अब काम शुरू हो गया है।
सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट तैयार कर अश्लील फोटो डालने और अभद्र कमेंट करने के मामले में जयपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। चंदवाजी थाना पुलिस ने इस मामले में एक युवती सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बिना अनुमति के गार्डों को बंधक बनाकर रात में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के आरोपी छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डिगवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 8 पर देर रात हथियार बंद नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस दौरान वहीं से आने जाने वाली हर एक वाहन की पुलिस तलाशी लेने में जुटी हुई है। जयपुर के चाकसू में एक बेकाबू कार खाई में गिर गई। हादसा तब हुआ जब कार के सामने अचानक एक गाय आ गई। चूरू में एक बोलेरो कार एक जानवर को बचाते समय पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जयपुर से टोंक की तरफ जा रही एक कार बेकाबू होकर अचानक पलट गई। हादसे में कार में सवार लड़का और लड़की गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में एक शराब की दुकान में आग लगने के कारण काफी नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों की फायरिंग के बाद दुकान में आग लगी। कोटा में थर्मल कर्मचारियों को भालू नजर आया है। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 पिंजरे थर्मल प्लांट के जंगल में लगा रखे हैं। नाथद्वारा के प्राइवेट बस एसोसिएशन ने जिला परिवहन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। करीब 100 बसों के साथ इन लोगों ने नाथद्वारा से कांकरोली तक रैली निकाली और सभी बसों को परिवहन कार्यालय के बाहर लाकर जमा कर दिया। झालावाड़ में आपसी झगड़े में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता रहे प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने घर घर जाकर किराया माफी का अभियान चलाया है। टोंक में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक के परिजन 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अलवर में मुस्लिम महासभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक सेवा के काम करने पर जोर देते हुए सदस्यों से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा गया। करौली में बाल श्रम निषेध दिवस पर भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को बाल श्रम नहीं करने की शपथ दिलवाई गई। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर पोस्टर का विमोचन हुआ। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पोस्टर का विमोचन किया। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति सभागार में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में पेंटिंग और मॉडल्स के जरिए लोगों को बाल श्रम न करने की बात कही गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल में थिएटर सेशन का आयोजन किया गया। सेशन का संचालन माइम कलाकार कुणाल मोटलिंग ने किया। बांसवाड़ा में पेयजल भोजन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण जिले के जंगलों में से अच्छी खबर आई है। जिले में पैंतरों की संख्या 50 से पार हो गई है। कोटा में स्काउट गाइड रोवर ने श्रमदान करते हुए चंबल नदी की साफ सफाई की। स्काउट गाइड रोवर्स ने चंबल नदी को प्रदूषण से मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। कोटा में उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर के पोखरण में मौसम का मिजाज बदला। हल्की बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी। सिरोही की संपूर्णानंद कॉलोनी में चंदन गोह एक मकान में घुस गया, जिससे कॉलोनी में खलबली मच गई।